आदाब नाज़रीन, से जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। नाज़रीन, आप सभी को दशहरे की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज दशहरा है और ये त्यौहार हर साल शारदीय नवरात्रि के अख्ताम पर विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को इस त्यौहार को बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है। मजहबी रिवायतों के मुताबिक इस तारीख पर भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करते हुए फतह हासिल की थी, जिसकी वजह से इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। वहीं आज दशहरे पर मुल्क भर में कई जगहों पर रावण का दहन किया जाता है। मुल्क के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी धूमधाम के साथ दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दशहरे पर लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, जो हमेशा सच, इंसाफ और नेकी के रास्ते पर चलने का हौसला देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि माशरे में इत्तेहाद, हमआंगी और इंसाफ के अवतार को बरकरार रखें, ताकि हर इंसान अमन और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। सीएम उमर ने उम्मीद जताई है कि यह त्यौहार पूरे यूटी में खुशी, मेल मिलाप और भाईचारे को मजबूत करेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी अवाम को दशहरे की मुबारकबाद पेश की है। श्रीनगर में दशहरे को लेकर एक शानदार जुलूस निकाला गया, जो शिव मंदिर इंद्रनगर से शुरू होकर शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम सोनवार पर खत्म हुआ। इस रंगारंग जुलूस में कश्मीरी मुसलमानों, कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो कि वादी के आपसी भाईचारे और तमाम मजहबी यकजहती की बेहतरीन मिसाल है। इस जुलूस में अकीदतमंदों ने बड़े ही जोशो खरोशों के साथ हिस्सा लिया और राम, लक्ष्मण और सीता के नाम के नारे लगाते हुए अच्छाई की बुराई पर जीत का पैगाम दिया। रिवायती झांकियों और रंगीन नज़ारे के माहौल में लोगों का दिल मोह लिया। खासतौर पर बच्चे जो राम, लक्ष्मण और सीता के लिबास में थे, वो इस महफिल की शान बने और त्योहार की असली रूह को बयान किया। ये जुलूस शहर की उस परंपरा को जाहिर करता है जहां सभी मजहब खुशी और इबादत के मौके पर इकट्ठा होते हैं। कश्मीर में ये देखिए, कश्मीर की धरती पहले से ही जो है ये ऋषि मुनियों, पीरों की जो धरती है वो रही है। ठीक है, यहाँ पे पीर, ऋषि मुनि पैदा हुआ। हमारी कश्मीर की धरती को बहुत पावन माना जाता था। कुछ चीज़ों की वजह से कुछ हालात ख़राब हुए, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा दूर हो गए अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपने रीति रिवाजों से। दशहरा यहाँ पे 90 से पहले भी मनाते थे, आज भी फिर हमने इसको बड़े वर्षों से सब लोगों ने इसको रिवाइव किया। मैं अपने आप को इसका क्रेडिट नहीं देती हूँ, दशहरा करने में हमारा कोई मतलब रोल नहीं है, लेकिन जो ये झांकी है, ये अपवास, समूह और सहजपात और पुलिन बालन जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है इसमें। मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ और आप सब लोगों का, मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप ये मैसेज कितने खूबसूरती से आवाम तक पहुँचाते हैं। जम्मू में विजयदशमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। परेड ग्राउंड में बड़ी तादाद में लोग दशहरा देखने पहुंचे हैं। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पहुंचे और उनके साथ सनातन सभा समेत दीगर बीजेपी लीडरान और इंतजामिया के अफसरान शामिल हुए हैं। झांकियां निकाली जा रही हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन किए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि खास तस्वीरें इस मौके पर सामने आ रही हैं, जहां जम्मू से खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रोग्राम का खास तौर पर इनेकाद किया गया है और रावण दहन को लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से भी खासा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तमाम आला अफसरान इस मौके पर मौजूद है। प्रेसिडेंट भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के भी अलग अलग मकामात से दशहरे के जश्न को लेकर तैयारियां सामने आई हैं। इसी सिलसिले में जम्मू के खास मैदान से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रावण के खुसूसी प्रोग्राम को लेकर मकामी लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। वहीं मकामी लोगों के लिए शानदार इंतजाम किया गया है। इस मौके पर रावण दहन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की है। इसके अलावा कई आला अफसरान भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। वहीं दिल्ली से भी खासा तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ कई आला अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की है। मकामी लोग भी बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इस पर खास
जानकारी के लिए रियासी से अमन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कटरा से शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या कुछ तैयारियां इस हवाले से मुकम्मल की गई हैं? किस तरह का प्रोग्राम इंतजामिया की तरफ से लोगों के लिए किया गया है? आप जैसे जानते हैं कि शारदीय नवरात्रों के बाद 10वें दिन दशहरा पूरे देश भर में इस वक्त धूमधाम से मनाया जा रहा है। वही रियासी की बात करें तो रियासी में भी दशहरे की खास तैयारियां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग अब दशहरे के मेले को देखने के लिए आ रहे हैं। और कुछ समय के बाद इस दशहरे जो कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का पुतला भी जलाया जाएगा। वही बात करें तो पूरी तैयारियां यहाँ पर के लिए है। अभी की बात करें तो झांकियां मेन बाजार से निकली जा रही हैं। झांकियां, बहुत सारी झांकियां निकली जा रही हैं और सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम है। दशहरा की काफी ज्यादा लोग तैयारियां इस वक्त पूरे रियासत से कर रहे हैं। 9 दिन जो रामलीला हुई उसके बाद दशहरा रहता है। कुछ लोग भी हमारे साथ इससे बातचीत करेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं, कैसे दशहरा इस वक्त, कितना हिंदू धर्म में जो बड़ा दिन है और आज दशहरा मनाया जा रहा है? जी देखिए, सबसे पहले और वही शुभम भी हमारे साथ बने हुए। शुभम, कटरा की बात करें तो कटरा में आज के दिन की क्या सूरत हाल नजर आ रही है? किस मकाम पर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, नवरात्रों से मैं शुरुआत करूं तो मां वैष्णो देवी के 9 दिन तक नवरात्र किए जाते हैं और उसके बाद एक विशेष पर्व रहता है। विजयदशमी भी कहा जाता है और इसे दशहरा भी कहा जाता है। ये 2 त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। जहां 9 दिन नवरात्रों के बाद मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। और रावण का भी वध आज के दिन प्रभु श्री राम ने किया था, इसलिए इसे दशहरा भी कहा जाता है। ये 2 पर्व एक साथ मनाए जाते हैं और काफी धूमधाम से इस पर्व को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। रावण के साथ साथ मेघनाथ का पुतला भी फूंककर शाम के समय में इसको त्योहार को मनाया जाता है। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, तमाम दशहरा ग्राउंड में लोग पहुंचते हैं और इस शाम का समय जो है उसे वहां पर व्यतीत करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि कई सारे ऐसे जो बुरे प्रभाव हमारे ऊपर पड़े होते हैं उसके ऊपर भी, जिस समय ये सायंकाल का समय है जब दशहरा पर्व मनाया जा रहा होता है ग्राउंड्स में, तो वहां पर अगर हम जाकर बच्चों के साथ चले जाएं तो ये प्रभाव जो है ये भी कहीं ना कहीं खत्म होते हैं। इसीलिए इस पर्व को भी खास माना जाता है। और विजयदशमी की बात करूं तो इस पर्व को इस तरीके से भी देखा जाता है कि कई सारे नए काम जो है वो आज के दिन से शुरुआत करने को लेकर काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। बिल्कुल। हमारे इस बीच रईसी की बात करें तो किस मकाम पर आज खास प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है और कितनी तादाद में लोग शामिल हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां भी जारी हैं और ऐसे में बड़े ऑपरेशंस भी जम्मू में चलाए जा रहे हैं। जी, अगर रियासी की बात करें तो रियासी में लगभग हर वर्ष 5 से 7 हजार जो लोग हैं वो दशहरे के इस महापर्व को देखने के लिए आते हैं। वही रबी की बात करें तो रियासी में रंगारंग कार्यक्रम, झांकियां हों या नृत्य हों या अलग जो हिंदू धर्म में जो मान्यता है उनके साथ झांकियां निकाली जा रही हैं। वहीं रियासी की बात करें तो रियासी में विधानसभा के जो विधायक हैं कुलदीप राज दुबे, वो भी इस दशहरे के पर्व में हिस्सा लेंगे। और कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा हो या अन्य डीडीसी मेंबर हों, वो भी इस मौके पर शिरकत लेंगे। और मैसेज एक ही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। उसी को देखते हुए जैसे जम्मू कश्मीर में धूमधाम से दशहरा मनाया जा रहा है, वहीं रियासी की बात करें तो रियासी में भी काफी धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। और हमने देखा है कि काफी ज्यादा संख्या में इस वक्त लोग जो रियासी का स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहाँ दशहरे कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का पुतले का दहन होता है, तो वहां पहुंच रहे हैं। वहीं हर एक बिरादरी के लोग भी इस दशहरे को धूमधाम से मनाते हैं। जी बिल्कुल। शुभम, जम्मू के खास त्योहारों में हर बार भाईचारे की अलामत देखने को मिलती है। बड़ी तादाद में मुस्लिम तबके के लोग भी शामिल होते हैं। इस बार भी जानना चाहेंगे दशहरे के मौके पर क्या कुछ खासा तस्वीरें जम्मू के अलग अलग मकामात से सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताऊं तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये एक कहावत भी है और ये वाकई ये चीज हमारे जम्मू कश्मीर में खास तौर से पर्व के ऊपर देखी जाती है। जो पुतले बनाए जाते हैं रावण के, मेघनाथ के, और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य समाज के इसके ऊपर काम करते हैं। कई सारी मेहनत है, जो कई दिन लगते हैं इसको बनाने के लिए। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम हो चाहे हमारे कोई और अन्य समुदाय के लोग हैं, सब मिल बांट कर इस पर्व को बनाते हैं। और
और दशहरा ग्राउंड की ही अगर मैं बात करूं तो जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जम्मू में दशहरा ग्राउंड की अगर मैं बात करूं परेड ग्राउंड की, तो वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पहुंचे नहीं के साथ साथ कई सारे अन्य धर्मों के लोग भी जो है दशहरा ग्राउंड में पहुंचते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये कहावत जो है कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा हद तक साबित होती हुई भी नजर आती है। चाहे वो ईद का पर्व हो, दशहरा हो, नवरात्रा महोत्सव हो या फिर अन्य कोई भी बड़ा त्योहार आने वाले दिनों में दीपावली भी है, तो सब मिल बांट कर त्योहार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाते हुए नजर आते हैं। बेशक। हमें इसके अलावा रईसी में भाईचारे के हवाले से क्या कुछ खास मिसालें इस बार पेश की गई हैं? बड़ी तादाद में हर बार मुस्लिम तबकों को जो शामिल हैं वो देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ खासा तैयारियां भी उनकी तरफ से मुकम्मल की जाती हैं। जी, अगर भाईचारे की बात करें तो रियासी में हर एक धर्म के लोग हैं जो इस दशहरा पर्व में आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही ईद होती है या अलग समुदाय के लोगों के जो त्योहार होते हैं उसमें भाईचारे की मिसाल सामने आती है। वही रियासी की बात करें तो जब जो झांकी यहाँ पर निकलती है उसमें फूलों की वर्षा मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है और ये मैसेज दिया जाता है कि जो हमारा भारत देश है सेकुलर देश है और भाईचारे की मिसाल इस पूरे पर्व में दी जाती है। जैसे आप जानते हैं कि ईद होती है तो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो ईद को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वही दशहरे की बात करें तो दशहरे में भी मुस्लिम समुदाय के लोग या अन्य जो समुदाय के लोग हों वो दशहरे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कुछ लोग दशहरे में झांकियों के ऊपर फूलों की वर्षा भी करते हैं। जी बिल्कुल। शोभा, इस बीच क्या कोई खासा एडवाइजरी भी इंतजामिया की तरफ से जारी की गई है जिसके लिए मकामी लोगों से भी ताउन की अपील की गई हो? बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी में साफ तौर से मैं आपको बताऊं तो उस इलाके में जहां पर ये पर्व बनाए जा रहे हैं वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसे कंट्रोल में रखा जाए, इस चीज का ध्यान प्रशासन के द्वारा रखा गया है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिस समय पर्व खत्म होगा तो उसके बाद लोग अपने घरों की ओर जब रुक करते हैं तो काफी तादाद में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। उस चीज को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, रूट को डाइवर्ट किया गया है। परेड ग्राउंड की ही अगर मैं बात करूं तो उस पूरे रूट को वन वे किया गया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं तो कश्मीर के भी यहाँ पे मैं बात जरूर करूंगा कि कश्मीर में भी विजयदशमी और दशहरा का पर्व जो है इस बार मनाया जा रहा है और काफी धूमधाम से कश्मीर में सभी लोग मिल बांट कर इस त्योहार को बना रहे हैं। हमारे इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो किस तरह के प्रोग्राम इस बार मुनाकिद किए गए हैं? क्या दूसरी रियासतों से भी लोग शामिल हुए हैं? हर बार खास तैयारियां देखने को मिलती हैं, तलबा तालिबात शामिल होते हैं? जी, अगर कल्चर प्रोग्राम की बात करें तो कल्चर प्रोग्राम भी जैसे कि आप जानते हैं रामलीला में जो जिन लोगों ने हिस्सा लिया होता है उनके द्वारा कल्चरल प्रोग्राम भी किए जाते हैं और झांकियां मेन जो झांकियां होती हैं वो इस दशहरे के दिन में झांकियां काफी ज्यादा जो आसपास के गांव हैं वहाँ के लोग भी इस झांकियों में हिस्सा लेते हैं और जो रामलीला क्लब है जैसे रामलीला क्लब विजयपुर हो गया, तलाल हो गया या अन्य पौनी के रामलीला क्लब भी कुछ कलाकार आते हैं और वो झांकियों में हिस्सा लेते हैं। और झांकियों का हिस्सा लेना मेन मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि हिंदू धर्म में दशहरे का कितना महत्व है और उसी को देखते हुए झांकियां भी बहुत सारी निकाली जाती है। वही सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम इस पूरे जो स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी है इसमें किए गए हैं क्या ताकि आप जानते हैं कि जो जब ये पटाखे जो दहन होता है और जो पटाखे निकलते हैं कि किसी को कोई नुकसान ना हो उसके देखते हुए अगर पुलिस की बात करें और जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा योगदान दिया जाता है। वही पूरे जो दशहरा पर्व को जो कमेटी बनाती है दुर्गा नाटक मंडली उनके भी जो नुमाइंदे हैं वो भी इस दशहरे में भी धूमधाम से मनाते हैं। जी बिल्कुल। हम इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे मेन जो बड़ी झांकियां हैं वो किन इलाकों में खास तौर पर निकाली गई हैं और इस बीच क्या एडवाइजरी इंतजामिया ने जारी की है? अगर झांकियों की बात करें तो रियासी का जो गणेश मंदिर है वहां से ही झांकियों की शुरुआत होती है और पूरे बाजार से होते हुए नई बस्ती से होते हुए मेन बाजार से होते हुए और पुलिस स्टेशन से होते हुए जो झांकियां स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में पहुंचती है। और एडवाइजरी की बात करें तो तमाम वो गाड़ियां जो 4 व्हीलर इस वक्त इन पूरे रूटों में आते हैं उनको दूसरे रूटों पर डाइवर्ट किया जाता है ताकि झांकियों में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनको कोई परेशानी ना आए और जो आसपास के जो गाँव के लोग हैं वो काफी संख्या में लोग भी आते हैं तो ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाता है। और इंतजाम की बात करें तो पूरे इंतजाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो जा मेडिकल का स्टाफ हो जा अन्य कोई जो सुविधा जरूरत हो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रदान की गई है। जी बिल्कुल।
और वहीं लगातार जानकारी के लिए जम्मू से हमारे नुमाइंदे राही कपूर भी जुड़ गए हैं। राही, जम्मू के अलग अलग मकामात से जानना चाहेंगे किस तरह की खूबसूरत तस्वीरें इस बार सामने आ रही हैं, वहीं इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? देखिए सदर, बिल्कुल मैं इस समय जम्मू सिटी के बीच में जो है वो परेड ग्राउंड है, वहां पर मौजूद हूँ। अभी कुछ ही समय में जहां पर रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का जो है वो दहन किया गया, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो जम्मू वासी यहाँ पर पहुंचे थे। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बड़ी बात यह थी कि केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। तमाम इसे जम्मू क्षेत्र के विधायक, भाजपा की कई बड़ी इकाई, आरएसएस, सनातन सभा या जितने भी इस पूरे दशहरे को सेलिब्रेट करते ही वो सब लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और खास तौर पर जम्मू शहर के रघुनाथ मंदिर से या फिर जितने भी मंदिर से वहां से झांकियां निकालेंगी, झांकियां जब यहाँ पर पहुंची उसके बाद यहाँ पर तीनों पुतलों का दहन किया गया, यानी सबसे पहले जो लंका बनाई गई थी उसको जलाया गया। और साफ तौर पर आज का ये पर्व ये संदेश देता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत है और देश भर के अंदर, विश्व भर के अंदर जो है एक संदेश है, एक पैगाम है कि बेशक इंसान जितना मर्जी एजुकेटेड हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है, अगर उसके अंदर शैतान है, तो उसका अंजाम इसी तरीके से होगा। और खास तौर पर रावण का जो अंत हुआ था, भगवान राम ने रावण का अंत इसलिए किया था क्योंकि यह भी दर्शाता है कि आज के समय में रावण जो है वो उन लोगों के अंदर बसा है जो पराई स्त्री पर इस तरीके का जो है वो नजर रखते हैं। तो माता सीता का जब हरण किया गया था, हरण करने के बाद जो है आज उस मुकाम पर पहुंचे थे कि रावण का अंत जो है वो सुनिश्चित था। हालांकि रावण विद्वान था, एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, 4 वेदों का ज्ञाता था, पर ये संदेश जो है वो यहाँ पर देते हैं। और इसके साथ सदन एक मुख्य संदेश में बताना चाहूंगा, जो पूरे जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से तस्वीरें आई, आपसी भाईचारा। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर न केवल हिंदू समुदाय के लोग हैं बल्कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे, सबने मिलकर। ठीक है राही, मैं लौटूंगी आप तक। और वहीं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे मीर उमर भी जुड़ गए हैं। मीर, श्रीनगर में भी क्या कुछ खास तैयारियां मुनाकिद की गई हैं, किस तरह के इंतजाम इस बार देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे जो जोश खरोश और जो हर्ष का जो माहौल जो है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये अभी कुछ क्षणों के बाद ही जो रावण का जो एफिजी है अब वो यहाँ पे जलाया जाएगा। हालांकि यहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी कसीर तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जो आप साफ तौर पर इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। एक बहुत बड़ी तादाद जो है जम्मू कश्मीर की, जो खास तौर पर हमें इस वक्त शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के अहाते में यहाँ पे मौजूद होती हुई नजर आ रही है। और आज दशहरा के इस शुभ अवसर पे यहाँ पे ना सिर्फ हमें कश्मीरी पंडित जो देखने को मिल रहे हैं, बल्कि जो यहाँ के कश्मीरी मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, हर एक जो है इस वक्त आपको यहाँ पे तस्वीरों में देखने को मिल रहा होगा। साथ साथ जो यहाँ पे कई सारे ऐसे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और जो खासतौर पर इस तकरीब में अपने आप की शिरकत जाहिर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले भी आज दोपहर को कहा था कि जब भी कश्मीर में यहाँ पे कोई इस तरह का बड़ा त्योहार होता है, कोई बड़ी तकरीब होती है, तो उस वक्त खासतौर पर हमें आम आवाम के साथ यहाँ पे, चाहे हम सीआरपीएफ के जवानों की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात करें, आर्मी के, बीएसएफ की, वो साफ तौर पर जो तस्वीरें जो है आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। आप देखेंगे कि आपको सीआरपीएफ के हायर ऑफिसर जो है साफ तौर पर यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हायर ऑफिसर्स है वो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है और जो खास तौर पर जो कश्मीरी आवाम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और खासतौर पर इस तकरीब में अपनी शमूलियत जाहिर कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जो यहाँ पे भगवान के प्रतीक जो बनाए गए हैं वो जस्ट अभी यहाँ पे पहुंचे हैं और कुछ देर में ही, यानी कि कुछ क्षणों के बाद ही वो यहाँ से तीर से वार करके जो रावण का जो पुतला बनाया गया है इसको अभी तीर से जलाने की कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप यहाँ पे JKL पे देख पा रहे होंगे। हम अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक जोश, इज्जत, एहतराम, खुशी का जो एक माहौल जो है वो साफ तौर पर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे जो नारे जो है वो आसमान यहाँ पे छू रहे हैं। ये एक नए कश्मीर की तस्वीर है, एक भारत की तस्वीर है जिसमें
हर एक मजहब के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी जगह का रहने वाला हो। हर एक, यहाँ पे आपको हिंदू भी नजर आ रहे होंगे, कश्मीरी मुसलमान भी नजर आ रहे होंगे, सीआरपीएफ के जवान नजर आ रहे होंगे, टूरिस्ट यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। हर एक को आप यहाँ पे एक ही सफे में आप देख पा रहे होंगे। एक अलग ही नजारा आज कश्मीर से सारी दुनिया तक पहुंच रहा है, क्योंकि आज का दिन एक झूठ पे सच्चाई की जीत है, अंधेरे पे उजाले की जीत है, नाकामयाबी पे कामयाबी की जीत है। और उसी जीत का एक प्रतीक आज का ये समारोह, आज की ये तकरीब खास तौर पर कश्मीर से हमें आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मैं अभी आपको कह रहा था कि अब यहाँ पे इन दोनों एफिसीज पे आग लगा दी गई है और कुछ ही क्षणों में ये हमें आसमान छूते हुए जो धुआं होगा वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल देख पा रहे होंगे। ये कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर है, ये बुलंद भारत की तस्वीर है, ये भारत की तस्वीर है जहाँ पे जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान के साथ आज यहाँ पे दशहरा को सेलिब्रेट कर रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है तो कश्मीर के लिए यहाँ के रहने वालों के लिए। और इस बात की साफ तौर पर अक्कासी होती है कि कश्मीर एक अखंड हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो कोई भी मजहब हो, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, हर एक कश्मीरी बाशिंदा उस मजहब के साथ है, उस त्योहार के साथ है, उसी इज्जत और एहतराम के साथ उस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा यहाँ पे तैयार रहता है। कुछ तस्वीरें हमें यहाँ से नजर आ रही हैं और कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी आवाम देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप किसी को पहचान नहीं पाएंगे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये पंडित है, ये कश्मीर का है, ये हिंदुस्तान की किस जगह का रहने वाला है, लेकिन हम सब एक है। और उसी एकता का प्रतीक आज हमें ये त्योहार दिखा रहा है, ये दिन दिखा रहा है, जो एक बहुत बड़ी जी बिल्कुल ठीक है मीर उमर। और वहीं जम्मू का रुख करेंगे। राही, जम्मू से एकता की अगर मिसाल की बात करें तो किस तरह की जो तस्वीरें हैं इस बार सामने आई है? हर बार खास तैयारियां मुकम्मल की जाती हैं और शानदार जो तस्वीरें हैं लोगों की तरफ से वो पेश की जाती हैं। बिल्कुल सदब, मैं इस समय जम्मू के परेड ग्राउंड में मौजूद हूं। अभी कुछ ही समय पहले जो है यहाँ पर रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के जो पुतलों का दहन किया गया, तो ये काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। हमारे साथ एक परिवार है, इससे बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? आशा। बताएं कि आज दशहरे का पर्व मना रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर आज जो है दशहरा हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, और इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब जब बुराई आती है तब अच्छाई भी आती है। तो कैसा कार्यक्रम था? बच्चे सारे परिवार समेत यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा कार्यक्रम, बच्चों में मस्त एंजॉय किया। बच्चों को कैसा लगा आज आपने देखा यहाँ पे? कैसा लगा? क्या क्या कहोगे सबको? ये हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो और आप देख सकते हैं कि ये एक परिवार है सदब के यहाँ पर आए हुए थे ये देखने के लिए रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के जो पुतलों का दहन किया गया है। तो अपने आप में एक आस्था का प्रतीक तो दशहरा है, जहां पर बुराई पर जो है वो अच्छाई की जीत भी है, एक संदेश है, एक पैगाम है, ना केवल देश भर में, ये पूरे विश्व में, पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में कि वहीं आपको बता दें कि खास तैयारियां की गई हैं, सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। इंतजामिया की तरफ से खास तैयारियां लोगों के लिए किए गए हैं। ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां रावण दहन किया जा रहा है और इस दौरान बड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए हैं। मीर उमर, जैसा कि आपने बताया कि बड़ी तादाद में इस बार कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की है, जानना चाहेंगे क्या कुछ रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कश्मीर और जम्मू में उनकी भागीदारी त्योहारों में बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि आज का त्योहार किसी पर्टिकुलर समुदाय का नहीं है, किसी पंडित का नहीं है, हिंदू का नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान का है, हर एक नागरिक का है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हिंदुस्तान के किसी भी जगह का रहने वाला हो। मेरे साथ इस टाइम पे संजय सराफ है। संजय जी, मुझे बताएं कि एक अलग ही माहौल जो है हमें आज यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि हर साल इस तरह का त्योहार होता है, लेकिन ये जो भाई, ये जो एक यूनिटी है जिसको कश्मीर ने हमेशा दिखाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए 2006 से हम लोगों ने
रावण को लेके आया, मैं पहले सबसे पहले 2006 में तो एक गाड़ी में चलाया। जब हमने यहाँ रावण का दहन किया उस वक्त में सब लोग बच्चे परेशान हो गए, उन्होंने देखा नहीं था। वो कह रहे हैं कश्मीरी पंडित भगवान ऐसे कर रहे हैं। हमने कहा भगवान ही ये शैतान है जो कश्मीर में शैतान बने हुए, उसको हम दहन, क्योंकि प्रैक्टिकल शेप में रावण जो था वो बड़ा विद्वान था। वो अपना सिर काट के भगवान शिव के सामने चढ़ाता था, इतना बड़ा विद्वान था, और वापस फिर उसका आता था। इतना बड़ा विद्वान होने के बाद लेकिन गुरूर था, घमंड और गुरूर की वजह से जो उसका हाल हो गया, यही हाल जहाँ पीरों फकीरों साधु संतों की जगह में कुछ रावण निकले थे इन सालों में, रावण का भी वही हाल हो गया। मुबारकबाद देता हूँ ऑनरेबल प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को, उसके ऊपर कश्मीर के लोगों को जिन्होंने एक पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम किया। इस प्रोसेस को बुराई के ऊपर अच्छाई की जो जीत आ गई है वो अब आगे आई है, और आज से हम लोग ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं। आज दशहरा के पावन अवसर पर पूरे देश को बहुत बहुत बधाई हो, और हम लोग आशा करते हैं, परमात्मा से आशा करते हैं कि यहाँ पर पूरी बुराई खत्म हो जाए, अच्छाई साथ में रहे, और जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब साथ में परिवार की तरह रहे। जैसे कश्मीरियत बहुत पहले कहा जाता था, वो कश्मीरियत आज दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, सिख भाई भी है, और हकीकत में बागवान वही अच्छा होता है जिस बाग में हर एक फूल खिलता है। आज लगता है कि कश्मीर का बागवान बहुत ईमानदार है। एक और बात आखिरी जानना चाहूंगा, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं जब शाम आती है अंधेरा होता है, लेकिन वो नए उजाले की एक उम्मीद पैदा करता है। कोई उम्मीद कहीं ना कहीं पे हमें नजर आ रही है। ये उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ये आई है। आज देखो ना, खुला माहौल, खूबसूरती, सब बच्चे सब खुलकर दिख रहा है कश्मीर का कंपोजिट कल्चर, जहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब मिल बांट कर प्यार बांट रहे हैं। ऊपर वाले से आज के दिन दुआ कर रहे हैं जितनी भी बुराइयां थी, जिसकी भी बुराइयां थी, वो सब खत्म हो जाए, और अच्छाई हर एक के लिए, कश्मीर के बेरोजगार बच्चों के लिए, कश्मीर में पीसफुल एटमॉस्फेयर जो आज उजाले की शुरुआत है, उजाले की शुरुआत है, पूरा उजाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो खासतौर पर आज एक नई शुरुआत होगी। आज की आवाज आसमान रही है, वहीं पे हमारे मुल्क की जो बुलंदी है सारी दुनिया देखेगी। जम्मू कश्मीर की कामयाबी, यहाँ की खुशी, यहाँ की एक हम आहंगी, यहाँ का भाईचारा सारी दुनिया देखता है, और आज उसी का प्रतीक हमें साफ तौर पर आज इस मौके पे साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर के लिए। जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज यहाँ पे जो तस्वीरें हमें कश्मीर से देखने को मिल रही है, ये एक अलग नजारा है, ये नया कश्मीर है। हमारे साथ यहाँ पे एक और खास शख्सियत है, मोहित जी। मोहित जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम एक खूबसूरत कश्मीर की तस्वीर देख रहे हैं। आप ना सिर्फ यहाँ के रहने वाले हैं, बल्कि एक जिम्मेदार लीडर भी हैं। किस तरह से इस सूरत हाल को देख रहे हैं? देखिए, आप सबके माध्यम से हम सबको आज विजयदशमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने चाहते हैं। जैसे देश भर में दशहरे का त्योहार बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के बिल्कुल जीत का त्योहार मनाया गया, और तमाम समाज, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो आज चढ़कर शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में आए। हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए, उन्होंने इसमें शिरकत की, और हम सबकी मनोकामना है कि कैसे बुराई के ऊपर आज हमने ये अच्छाई की जीत पाई, कैसे हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे के अंदर भी ये बुराई का अंत हो और अच्छाई का आगाज हो, हमारे लोगों के घरों में सुख शांति हो, बीमारियों का जो खात्मा हो, और एक साल जम्मू कश्मीर रहे जो भाईचारा हमारे जिसकी कहीं नजर लग गई, वो नजर उस भाईचारे से दूर हो जाए, और फिर से एक खुशी के साथ सारे रहे जैसे यहाँ पहले। हम ये मानते हैं कि एक नई सुबह की
एक उम्मीद पैदा हुई है, क्योंकि जिस तरह से अंधेरा होता है, जब हम बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत करते हैं, वो एक नई सुबह होती है। और ये नई सुबह की शुरुआत हमने 2007 में शुरू की थी और आज कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति पालन साहब के सहयोग से पिछले 3 साल से हम ये प्रोग्राम दोबारा से कर रहे हैं। और आप देखिए हर साल के बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर साल ये बढ़ चढ़कर ऐसे लोग आए। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तस्वीरें आप श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम से देख रहे हैं। हमने अलग अलग तरह के लोगों के साथ बात की, अलग अलग तरह की जो है हमें यहाँ पे संवेदनाएं नजर आई, लेकिन एक ख्वाब जो है, एक कंसेप्शन जो है, एक कंसेप्ट जो है, एक फोकस, एक विजन, एक माइंडसेट जो है, वो हमें बिल्कुल पैरेलल नजर आ रहा है। हर एक की मंशा यही है कि जम्मू कश्मीर हमेशा खुशगवार रहे, हमारे मुल्क की सरबुलंदी हमेशा हमें इस तरह से देखने को मिले, एक नए सूरज का आगमन हो और यहाँ के लोगों का जो मुस्तकबिल हो वो इसी तरह से इस अंधेरे से छट के एक नए सूरज के एक उज्जवल तरीके से एक नई सुबह की तरह वो चमकदार हो। जितने भी परेशानियां आज तक रहे हैं इस शोर शराबे में कहीं पे भी वो गुम हो जाए और एक नई सुबह की शुरुआत यहाँ जम्मू। ठीक है मीरुमार। और वही सांबा से गुरदास कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरदास, सांबा में क्या कुछ तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, किस मकाम पर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, साथ ही मकामी लोगों की बात करें तो कितनी तादाद में नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सदा, आपको बता दें कि जिस तरह से दशहरे का जो पर्व है ये बुराई पर अच्छाई के प्रतीक जो है, इस पर्व को जो है हर साल मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है इंतजार रहता है कि दशहरे का पर्व जो है वो कब आएंगे, वो क्योंकि ये बहुत ही खुशियों से हर्षोल्लास के साथ जो मनाया जाता है, मेले जैसा माहौल जो है वो होता है। सांबा प्रशासन की तरफ से भी जो है वो पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। और जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रे शुरुआत हुई थी और शारदीय नवरात्रों के बाद जो है कि रामलीला क्लब द्वारा जो है हर ये मंच जो है वो किए जाते थे और रामायण के जो पार्ट जो है अलग अलग जो है कि ड्रामेटिक जो क्लब है यहाँ पर जो है होते थे। और आज कल जिस तरह से महानवमी का पर्व जो है वो धूमधाम के साथ मनाया गया और कल जो है नवरात्रों की जो है वो समाप्ति हो चुकी थी। आज जो है विजयदशमी का त्योहार जो है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सांबा के अगर हम बात करेंगे वीर चक्र शहीद रघुवीर सिंह ड्रामेटिक क्लब द्वारा भी जो है कि एक मुख्य कार्यक्रम किया गया है। और इस कार्यक्रम में मुख्य बात ये रही कि यहाँ पर राम लक्ष्मण हनुमान की जो झांकी जो है निकाली गई, उसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये पहला जो दशहरा जो है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुछ झलकियां जो है ऑपरेशन सिंदूर की भी जो है इसमें जरूर जो है वो दिखाई गई है। आकर्षण का केंद्र बना रहा और लोग जो है मनोरंजन करने के लिए जरूर जो है वो ग्राउंड में जो पहुंचे हुए थे। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं जो दशहरा देखने के लिए जो है इस ग्राउंड में आए हुए थे। सर पहले तो अपना नाम बताइए कि कैसा लगा आप जो है कि यहाँ पर दशहरा देखने के लिए आए हैं, क्या महत्व होता है इस पूरे दशहरे में? मेरा नाम मनपी है, मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ दशहरा देखने आया था। फॉर श्योर की हमें इस डे के लिए बहुत वेट करते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ गैदर हुए तो हम कोई सेलिब्रेट करें और कोई फेस्टिवल मनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत सारी हमें झांकियां देखने को मिली हैं, बहुत ही लोग इकट्ठे हुए थे और आप देख सकते हैं नीचे भी कितना माहौल है, लोग इकट्ठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। और जैसे इन फायर क्रैकर जो टाइम हुआ है ना, बहुत ही अच्छा लगा, जो आसमान बहुत जगमगा उठा। और जैसे कितना इंतजार रहता है इस चीज का? मैं तो यहाँ पे अभी 5.5 साल बाद आया हूँ। मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं 5.5 साल बाद आया। मैं चलो अभी दशहरे का माहौल है तो मैं उधर से छुट्टी लेके आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, अपनी फैमिली को मिला और ये सेलिब्रेट फेस्टिवल उनके साथ सेलिब्रेट करा मैंने। इस बार हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से सक्सेसफुल जो सफलता मिली भारतीय सेना को, उसकी झलकियां भी जो है वो सांबा बाजार में जो देखने को मिली। हाँ जरूर, फॉर श्योर की एक हमारे लिए जीत भी है कि हमने जैसे हमने पाकिस्तान को टैकल किया है और उसकी फॉर श्योर झलकियां देखने को मिली हैं कि और ये सेलिब्रेट भी हम ये फेस्टिवल तभी करते हैं कि हमें बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। वही दशहरा भी यही संकेत देता है। और जैसे हमने हमारे फौजी भाइयों ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो एक जवाब तारीफ है। बिल्कुल, हमारे साथ ये दर्शक जुड़े हुए थे। हमारे साथ एक बच्ची है छोटी जो दशहरा देखने के लिए यहाँ पर आई थी। बच्चे क्या नाम है आपका पहले से? तो यहाँ पर आप आए हो, कैसा लगा, कितना इंतजार रहता है कि विजयदशमी जब आएगी तो यहाँ पर जाएगी? पूरे साल की दिवाली आएगी और दशहरा आएगा, आते पटाखे जब उठते हैं, पूरा जो
लाइटनिंग हो जाती है, हर जगह जगमगा जाता है सारी जगह। तो क्या संदेश दोगे पूरे अपने सांबा के लोगों को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को? मुबारकबाद दोगे? सबको हैप्पी दशहरा और सारे खुश रहे। बिल्कुल, हमारे साथ अभी हम लास्ट सवाल इनसे करेंगे, क्या संदेश रहेगा पूरे अपने सांबा के लोगों को? हाँ, मेरा बस यही संदेश है कि हम जितना हो सके हम बुराइयों से दूर रहें और जितने भी हम नशे पदार्थ हैं हम उससे दूर रहें, हम अपने लक्ष्य की तरफ जाएं और हम अपने आप को कैसे शार्प कर सकते हैं, स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान दें, हम पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ताकि हम आगे वाली पीढ़ी को जैसे समझा सके और जैसे सिखा सके कि हम कहाँ किस मुकाम तक हम पहुंचे हैं और हम हम गस्टेड ऑफिसर बने या कुछ भी अपने कोई भी ऑफिसर बन के हम देशवासियों की सेवा में हम हाजिर हो सके, भाईचारा कायम रहे। हाँ, भाईचारा। बिल्कुल, हमारे साथ ये दर्शक जुड़े हुए थे जो दशहरा देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे और मैसेज यही है, संदेश यही है, बुराइयों से बचना चाहिए और अच्छे काम जो है वो करने चाहिए, समाज के प्रति काम करने चाहिए। और जिस तरह से जो बुराई पर अच्छाई के प्रतीक दशहरा जो मनाया जाता है, संदेश यही है, भगवान राम जो कि लक्ष्मण के जो बताए हुए मार्ग पर जो है वो चलना चाहिए। जी सदा। ठीक है गुरदास। और वही उधमपुर से हमारे नुमाइंदे विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ तैयारियां इस बार उधमपुर में मुकम्मल की गई हैं? किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? खासतौर पर इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ इंतजाम लोगों के लिए किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उधमपुर की अगर बात की जाए तो उधमपुर में सबसे बड़ा जो प्रचलन है वो रहता है कि दशहरे से पहले जो हर जगह पर जो है रामलीला जो है जहाँ पर पूरी रामायण का मंथन जो है वो किया जाता है और लगातार उसी के साथ अब दशहरा जो था और आज दशहरे की तैयारियां जो लगभग एक हफ्ते से जो है वो दशहरा उत्सव कमेटी जो है वो लगातार कर रही थी। स्मार्ट स्टेडियम में हर साल दशहरा उत्सव जो है वो मनाया जाता है, जहाँ पर जो है वो लगाए जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। और आज भी उस तरह का नजारा जो है वो देखने को मिला, काफी संख्या में लोग जो थे वो दशहरा देखने पहुंचे थे। लगभग 35 फुट हाइट जो थी वो रावण के पुतले की थी और 30 फुट हाइट मेघनाथ पुतले की जो थी वो वहां पर बनाई गई थी। और दशहरा कमेटी उत्सव जो है उन्होंने लगा इस बार बेहतरीन दशहरा जो है वो उधमपुर के अंदर प्रस्तुत किया। उससे पहले लगभग 2 बजे के करीब जो है वो कबूतरा रामकला मंदिर जो है वहां से झांकी जो है कि हर साल आती है वो झांकी जो है वो आई है, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान सेना जो है वो वहां से निकले और उनके वो स्वास्थ्य पहुंचे, जहाँ पर उसके बाद किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि उधमपुर में भी खास तरह से त्यौहार का इंतजाम किया गया है। बड़ी तादाद में मकामी लोग शामिल हुए हैं। वहीं कई मकामात पर आला अफसरान ने भी प्रोग्राम में शिरकत की है। इसी तरह लगातार तस्वीरें दशहरा को लेकर सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर त्यौहार जोशो खरोशों के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अलामत भी इस बार देखने को मिली है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। वहीं जम्मू के भी कई मकामात पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है। कश्मीर में भी कई मकाम पर प्रोग्राम नजर आ रहा है। और श्रीनगर से मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मीर, ऐसे में जिस तरह इंतजामिया की तरफ से इस बार खास तैयारियां की गई हैं, इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात करें तो कितने पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं? वेल, सिक्योरिटी डेफिनेटली यहाँ पे यूजुअली बहुत अच्छी तरीके से रहती है और आज यहाँ इस समारोह के वक्त भी हमें हर जगह पे जो है सिक्योरिटी की सर्वेलेंस देखने को मिली थी। हालांकि आज जब ये यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी तो उस वक्त भी हमें सीआरपीएफ के जवान जो है इस यात्रा के साथ देखने को मिले थे। अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस के हायर ऑफिसर्स की बात करें, उनके पर्सनल जो है वो बिल्कुल हमरा थे जब ये यात्रा शुरू हुई थी श्रीनगर के इंदिरा नगर में। और जो मैंने आपको आज दोपहर को तस्वीरें देखी थी वो भगवान जी की जो प्रतीक जो है वो बिल्कुल हमारे सामने हैं और यही 3 थे जिनकी मैंने आप तक वो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें जो है आप तक पहुंचाई थी। और अगर आप देखें तो इस पूरे समारोह के जो एक सेंटर जो थे वो बिल्कुल यही 3 प्रतीक थे और सब लोग इनके सामने आ रहे थे, इनके साथ फोटोज खींच रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे। मैं इनसे भी आज आपकी जो है मुलाकात कराने की कोशिश करूंगा और बात भी करूंगा। पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आज के दिन पे आपको मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मुझे बताएं कि आज जिस तरह से आप भगवान जी के प्रतीक बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज प्रभु श्री रामचंद्र का किरदार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। राइट, तो कब से इसकी तैयारियां आपकी तरफ से चल रही थी?
4-5 दिन। 4-5 दिन हो गए। तो जब आप बिल्कुल तैयार हो चुके थे तो क्या मन में ख्याल आ रहा था उस टाइम पे? बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ी नर्वस फील भी हो रही थी क्योंकि ये थोड़ा नर्वस फील हो रही थी। सारे लोग यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आपके पास आ रहे थे, आपके साथ फोटोज खींचा रहे थे, तो क्या मन में क्या ख्याल आ रहा था? बहुत प्राउड फील हो रहा वेरी नाइस, बहुत अच्छा फील हो रहा। लवली। तो आपकी फैमिली, अच्छा ये आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिकेत है और आज मैं लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा हूँ और आज दशहरा है। आज हमने बहुत सारी चीजें की, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ फोटोज खिंचाई, हमको बहुत प्राउड फील हुआ क्योंकि पहली बार है मेरा ये रोल ऐसे मीडिया के सामने, तो बहुत प्राउड फील हुआ मुझे। ओके, ये मुझे बताया कि जो आपके पापा है, मामा है, घर में जो बाकी हैं, तो जब वो आपको तैयार कर रहे थे तो क्या कह रहे थे आप? कि अच्छे से करना इस रोल को और कोई गलती नहीं करना, अगर कोई फोटो खिंचाने आए तो खींचना, यानी कि हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से रहना। वेरी उनके साथ मतलब ऐसे रूट मत करना वगैरह। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे आप बताएं कि जब आप तैयार रही, जब आप यहाँ पे उस यात्रा में आ रहे थे तो क्या मन में क्या ख्याल आ रहा था? पहले मुझे अपना नाम बताएं। सबसे पहले जय श्री राम, मेरा नाम सिद्धाक्षीधर है और जब मैं इधर आ रही थी यात्रा के लिए तो मुझे यही एहसास हुआ कि मुझे सबके साथ प्यार और प्रेम भाव से रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सीता मैया का किरदार निभा रही तो मैं उनकी तरह ही सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, वैसा ही स्वभाव होना चाहिए। हाँ। राइट। तो जब लोग आपके पास आ रहे थे, आपके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, तो एक मन में ख्याल आता है कि हम माँ सीता का प्रतीक बनके यहाँ पे लोगों के सामने हैं, तो उस वक्त जो ख्याल होता है वो क्या मन में आता है? जिस टाइम लोग हमारे साथ फोटोज खिंचाते हैं और उस टाइम पे मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल वो आता है कि मुझे सबके साथ रूड नहीं रहना, जो मेरे साथ आएंगे मैं उनके साथ फोटो खिंचवा दूंगी और मैं किसी को नहीं कहूंगी कि आप मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाइए, आपको जितने फोटोज खिंचवानी है, मेरे को जितनी बातें करनी है आप कर सकते हैं। खासतौर पर आज के इस त्योहार पे, आज के इस उत्सव पे क्या मैसेज रहेगी सारी दुनिया के लिए, हमारे हिंदुस्तान मुल्क की तरफ से, हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ से? मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये दशहरा ये प्रतीक है अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए, और राम जी ने रावण को जलाकर अपनी सीता मैया को लाया था, अपने प्रेम को हासिल किया था। बेशक, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। सर 2 मिनट आपके साथ यहाँ पे मैं बात करूँगा। मुझे ये बताया कि जिस तरह से आपने इसकी तैयारी की, बच्चों का कहना था, और जब आज हम इस खुशी के इस माहौल को हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्या दर्शाता है ये? देखिए, मेरा नाम मनीष दर है, मैं इनका जो सीता मैया बने मैं इनके फादर साहब हूँ। मैं यहाँ पर एज ए PM पैकेज को काम करते जी। तो ये चीज हम लोग पिछले कम से कम 4 साल से कर रहे हैं। मैं 3 साल से ये किरदार निभा रहे हैं इस चीज के लिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अब यहाँ पर बैठ के दशहरा, क्योंकि हम बचपन में करते थे, उसके बाद जब जहाँ से माइग्रेंट हो गए फिर चले गए वहां पर जाके दशहरे का किरदार, मतलब दशहरा देखना वो भी कहाँ पर देखना मुश्किल से, मगर यहाँ पर बैठ के, कश्मीर में बैठ के, श्रीनगर में बैठ के हम लोग इस चीज को एहसास करते हैं और इन किरदारों में जाते हैं, और जो हम लोग झांकियां निकाल के लेके आए श्रीनगर से जो हम कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा प्रतीक फील। और हमारी जैसे बोलते हैं कि जो हमारी जनरेशन है जो चीजें भूल गई थी वो इन चीजों में वापस रिवाइव हो रहा है। एग्जैक्टली, ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कश्मीर की एक तस्वीर ये है कि हम भाईचारे पे यकीन करते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, मोहब्बत और जज्बात की बात करते हैं। तो जो आज की हमें तस्वीर देखने को मिली, हमें हिंदू भी देखने को मिला, मुस्लिम भी देखने को मिला, बाहर के टूरिस्ट भी देखने को मिले, हमारे अपने जो यहाँ के सिक्योरिटी के जवान हैं, सब एक जगह पे एक ही साथ देखने को मिले। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये किसका मजहब है, ये कौन सा त्योहार है, लेकिन सब ने अपने एक दूसरे के साथ वो प्यार मोहब्बत का जज्बा इजहार करने की कोशिश। इस माहौल को कैसे देखते हैं आप? मैं इस माहौल को देखता हूँ, देखिए मेरा जन्म यहीं पर श्रीनगर में हबा गजल में हुआ है। तो मैं जिस समय माइग्रेशन हुई थी उससे पहले कि मुझे, क्योंकि आज की 45 की एज में, तो उस समय मैं कम से कम 8-9 साल की उम्र में ये सारी चीजें मेरे को याद है। ये रिमाइंड रहता था मेरे को कि हाँ भाई, जब हम कृष्ण जन्माष्टमी या दशहरा का फेस्टिवल या राम जानकी निकालते थे या हम मुहर्रम देखते थे, चाहे हम ईद देखते थे, हर चीज में मैंने देखा, क्योंकि हम इकट्ठे एक साथ सद्भावना के साथ रहते थे, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, चाहे सिख था। तो हम लोगों ने ये चीज अपनाई। फिर 90 के बिटवीन के बाद पीरियड फिर हम लोग वापस आए, तो उसके बाद जब से ये फिर से स्टार्ट हो गया, अभी देखिए हम लोग कितना कुछ हो, जैसे हम लोगों ने अभी आज
दशहरे का, इससे पहले हमने गणपति का किया, उससे पहले नवरात्रि का, कोई ना कुछ करते ही रहते हैं। उसमें हमें ये खाली हम अपने हिसाब से नहीं, खुद के दम पे नहीं कर सकते जब तक हमारे पास लोकल स्पोर्ट, जब तक हमारे अपने भाई बंधुओं का स्पोर्ट नहीं होगा। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं जरूर कि हम एक नए कश्मीर की एक जो कहीं ना कहीं पे भूली पिछड़ी थी उसकी तस्वीर हम फिर से वापस देख रहे हैं 3 तिहाइयों के बाद। हाँ 3 तिहाइयों के बाद हम देख रहे हैं अपनी ये। अब इसमें कहते हैं टाइम लगता है थोड़ा, जाहिर सी बात, जैसे हम जो देख रहे हैं इतने टाइम के बाद के, तो हमें अच्छा लग रहा है कि हम एक नई उम्मीद हमारी जाग रही है। और जैसे हम फ्रीली, जैसे हमारे बच्चे भी, हम लोग बच्चा परिवार यहीं पे रहते हैं और हमारे परिवार भी यहीं पर इतने सालों से रह रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप बच्चे इतना ज्यादा मेन यहाँ पर आके मेन रोड पे आके झांकियां निकाल के आ रहे नवरात्रि, यानी कि वो डर का, वो खौफ का माहौल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। जैसे अपने हो गए हम, जैसे अपने धर्म की जैसे नारे होते, जय श्री राम बोलना हो गया मेन होते, तो ये पहले एक होता था कि हाँ भाई अगर हम ये नारे देंगे क्या पता पीछे से पत्थर आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कुछ। मगर आज हमें अच्छा लगा। देखिए आप, जैसे हम यहाँ पर श्रीनगर की बात करते हैं, वेसू की बात करिए, आप कपवारा की बात करिए, हर जगह पूरे कश्मीर के अंदर इन चीजों पे, क्योंकि हमारी अपनी यूनिटी, हमारी भाईचारा जब आपस में है, बिल्कुल तब हम कामयाब कर पा रहे हैं। जब तक इनका हम है और हमें पता है कि इनका सपोर्ट हमें हमेशा रहेगा, तभी तो हम अपने आपको, क्योंकि हम भी कश्मीर से है और कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित अपना कश्मीर की धरती के साथ जुड़ा हुआ है। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीरी पंडित इस कश्मीर की धरती के साथ जुड़ा हुआ है। आज कई सारी ऐसी कहानियां हमें जो 3 दहाई पहले दब चुकी थी आज फिर से उजागर हो रही हैं। ये एक नए सवेरे की शुरुआत है जो हमें देखने को मिल रही है। आज अपने जज्बात की आजादी साफ तौर पर नजर आ रही है। आज कहीं पे 90 के दशक की कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। जो कश्मीर 3 दहाई पहले कहीं पे दब चुका था, आज वो कश्मीर फिर से जिंदा हो चुका है, वो फिर से उजागर हो चुका है। आज एक अंधेरी रात है, लेकिन कल जब एक नया सूरज उगेगा उसके साथ हमें इन बच्चों का एक नया फ्यूचर उज्जवल होता हुआ नजर आएगा और वही फ्यूचर हमारे कश्मीर को सारी दुनिया में मकबूल करेगा। जी बिल्कुल ठीक है मीर। और वही पुंछ से अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, पुंछ की अगर बात करें तो वहाँ क्या कुछ खास प्रोग्राम आज मुनाकिद किए गए हैं, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी देखिए, जो दशहरे को लेकर के कुछ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दशहरा था, तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि लोगों का जो जनसैलाब है वो इतना नहीं आएगा, लोग इतने नहीं, मगर उसका उल्टा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहला दशहरा था उसमें हजारों की तादाद में जो है लोग दशहरे को देखने के लिए गए और उस पर्व में शामिल हुए। जो हनुमान जी की झांकी निकलती थी उसमें भी हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और कुछ लोग जो है पुंछ के मुकामी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पुंछ में दशहरा कैसा मनाया गया, उनको कैसा लगा। जी बताइए। जी, मेरा नाम अभिनव शर्मा, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। जहाँ तक आपने बात की पहले के ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तानी ने गोलाबारी में जो पुंछ सिटी का जो नुकसान हुआ उसमें मेरी भी एक दुकान थी, उस पर भी शैल गिरा और घर में भी गिरा, लेकिन तब भी हमने डट के मुकाबला किया। और इस बार वापिस पुंछ में बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री गीता भवन पुंछ में रामलीला का मंचन हुआ और उसमें भी काफी संख्या में लोग आए और जो हमारे पुराने पात्र थे उनमें मैं भी उनके साथ रहता था, तो हमने इस बार पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा और बढ़ करके और ज्यादा हर्षोल्लास के साथ हमने रामलीला का मंचन किया। उसके बाद आज विजयदशमी का जो इतना बड़ा पावन त्योहार था उसमें आज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा दहन का जो प्रोग्राम हुआ उसमें हनुमान जी की झांकी निकली और श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी के साथ दशहरा ग्राउंड में पहुंचे, स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंच के उधर दशहरा दहन का प्रोग्राम हुआ। तो बड़े अच्छे तरीके के साथ पुंछ में जो विजयदशमी का जो त्योहार मनाया गया है, लोग एक किस्म का अपने हर्ष उल्लास और अपने जज्बे से ये बता रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर की जो मार पुंछ शहर में पड़ी थी और जो जम्मू कश्मीर में पड़ी थी उससे उभर के बाहर निकल गए। तो आगे भी पुंछ का जो एक समाज में एक जो शख्स है वो बिना मत में मिलत वापिस अगर पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकत होती है उसका सामना करने के लिए तैयार खड़ा है। जी
बिल्कुल। अनुभव, इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो किस तरह की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, कितनी तादाद में बलों को तैनात किया गया? जी देखिए, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो काफी तादाद में सिक्योरिटी की इंतजाम किया गया था। एसएसपी कुंज जो है, एडिशनल एसपी और डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी डीआर, सारे ऑफिसर्स मौके पे मौजूद थे। चक्कर चक्कर पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था, जिसमें जो है पुलिस, सीआरपीएफ की काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिली कि सभी मजहबों के लोगों ने इस त्योहार में पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया। इसमें हिंदू भी थे, इसमें सिख कम्युनिटी के लोग भी थे, इसमें क्रिश्चियन भी थे, इसमें हर कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के जो है वो साक्षी बने। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि एक